रीवा रंगों की पावन पर्व होली के अवसर पर रीवा स्थित परमार ट्रेडर्स में मित्र मंडली एवं पूर्व सैनिक सेवा समिति के तत्वाधान में भव्य होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक, समाज सेवी, व्यापारी एवं स्थानीय नागरिक शामिल हुए और एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम के दौरान बघेलखंड की पारंपरिक संस्कृति की झलक देखने को मिली। मंच पर प्रस्तुत किए गए बघेलखंड के मशहूर फोक और फगुआ गीतों ने पूरे माहौल को होली के रंग में रंग दिया। समारोह का सबसे आकर्षक क्षण उस समय देखने को मिला जब 84 वर्षीय बुजुर्ग पूर्व सैनिक ने मंच संभालते हुए अपने मधुर स्वर में फगुआ गीत प्रस्तुत किया। उनकी सुरीली आवाज और पारंपरिक अंदाज ने वहां मौजूद लोगों का दिल जीत लिया। बुजुर्ग सैनिक के उत्साह और जोश को देखकर लोग तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत करते रहे। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि ऐसे सांस्कृतिक आयोजन समाज में प्रेम, भाईचारे और आपसी एकता को मजबूत करते हैं। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने होली के इस आयोजन को यादगार बनाते हुए आयोजकों की सराहना की। अंत में आयोजकों ने सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया गया और समाज में सौहार्द एवं भाईचारे के साथ त्योहार मनाने का संदेश दिया। आप देख रहे हैं सौगंधरा की न्यूज में यज्ञ प्रताप सिंह। इस खबर के साथ खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले के। आपको बता दें, मध्य प्रदेश और बघेलखंड का पारंपरिक सॉन्ग फाग होता है, जिसे फगुआ कहा जाता है। हालांकि आने बढ़ते रीति रिवाजों को लेकर जो पुरानी परंपराएं हैं लगातार विलुप्त की कगार में है, लेकिन आज जो हमें यहाँ पर प्रोग्राम देखने को मिला, मैं कैमरामैन को बताऊंगा, यहाँ पे फोकस करेंगे और दिखाएंगे कि इस प्रोग्राम को करने के लिए ज्यादा मटेरियल की जरूरत नहीं होती है। जिस तरह से आज के आधुनिक म्यूजिक को स्टार्टअप करने के लिए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट को एकत्रित किया जाता है और म्यूजिक तैयार करके फिर सॉन्ग को गाया जाता है। इस पारंपरिक सॉन्ग को गाने के लिए ढोलक, इसे नगड़िया कहते हैं, जिसको दो बांस की लकड़ियों से के सपोर्ट से इसे ध्वनि इससे पैदा की जाती है और तालमेल मिलाया जाता है। इसे झांझ कहते हैं, जो मजीरा कहते हैं, जो एक दूसरे से घर्षण करके और इस ढोलक और नगड़िया के साथ में तालमेल मिलाकर गाने वाले की आवाज को एक साथ सामूहिक करके और इस फाग को गाया जाता है। आपको वीडियो में मैं दिखाऊंगा कि जब ये फाग का स्टार्टअप होता है तो कैसे स्टार्टअप होता है और लास्ट में कितनी ऊर्जा पैदा हो जाती है व्यक्ति विशेष के बाद में, किस तरह से ऊर्जित और उत्तेजित होकर फाग गाया जाता है। वाकई में काबिले तारीफ है। हमारे साथ में मैं कैमरामैन को बताऊंगा, मेरे साथ आएंगे। सबसे पहले मैं उस शख्सियत से मिलना चाहूंगा जो लगभग 90 या 95 की लगभग उम्र में होंगे, और इस उम्र में अगर इनकी ऊर्जा इतनी ताकतवर है तो जब ये आज के जमाने के युवा की उम्र में रहे होंगे तो इनकी ताकत की क्षमता क्या रही होगी। इनकी आवाज, इनकी बुलंदियां, और लगातार मैंने देखा कि यहाँ पर मैं लगातार इसको कवर कर रहा था और जब जिस तरह से मुझे लगा कि इस उम्र में लगातार फाग को अपने जुबानों से लगातार गाए जा रहे थे। आज के बालकों को लगातार पोयम सुनाने के लिए कह दो तो उनकी सांस फूल जाती है और एक 85 या 90 वर्ष का बुजुर्ग फाग को जो भी इसमें ताकत पड़ती है, क्षमता लगती है, ऊर्जा पैदा होती है, दिल और दिमाग दोनों का इस्तेमाल किया जाता है, इतनी ताकत से आप गा रहे थे। मैं सबसे पहले सौगंधरा परिवार की तरफ से आपको हार्दिक बधाई और धन्यवाद करता हूं। बताइए सर, क्या नाम है आपका? मनमोहन प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी जी, आप जितनी ऊर्जा से गा रहे थे, शायद आज की 84 उम्र है, जितनी ऊर्जा से आप गा रहे थे, शायद आज के युवाओं को आपसे प्रेरणा लेना चाहिए कि आपके युवा तो 10 कदम चलते स्कूल जाने के लिए बोलते हैं कि मैं बगैर व्हीकल या गाड़ी या साइकिल से नहीं जाऊंगा, थक जाऊंगा, और आप 84 की उम्र में 18 साल के युवा की तरफ प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। क्या खाते हैं और कैसे ये ऊर्जा आती है? इसमें हमारे लड़का और हमारी बहू पे जाता है, जो कि हम सोकर उठते हैं तो पहला नंबर ही हमारे बेटी पहुंच जाती, जिसको क्या बोलते बेटी बेटी पहुंच जाती है। और इसके बाद मैं नृत्य क्रिया के लिए जाता हूँ और फिर वहाँ से मुखारी मंजन उंजन करके जब बैठता हूँ तो फिर नाश्ता आता है। तो ये हमारा लड़का और हमारे बहू के ऊपर जाता है। आज के तो लड़के और लड़कियां कहते हैं, बच्चे ज्यादातर लोग तो आश्रम पहुंच जाते हैं, आपके बच्चे कैसे? मैं तो चिरौड़ा नाथ से ये कहता हूँ कि प्रभु मेरे जैसे बहू और बच्चे सब।
हमारे जो यूजर हैं, जो लोग चिल्लाते हैं कि मेरा बेटा या मेरी बहू मेरा संस्कार मेरी सेवा नहीं करती है, तो पंडित जी से सीख लेना होगा, क्योंकि अगर आपके संस्कार अच्छे हो, बच्चे को आपने संस्कारिक रूप से सही तरीके से तैयार किया हो, कहा जाता है कि जैसे पेड़ लगाओगे, जैसे उसकी सेवा करोगे, उसी तरह से उसकी सिधाई और गोलाई होगी। औलाद को जो सिखाओगे वही उसका प्रतिफल आप झेलेंगे। आपकी ऊर्जा और आपकी फाक में सुनकर बहुत काबिले तारीफ है, और ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आप इसी तरह से लगातार स्थापित रहें, और जब तक रहें तो इसी तरह से आप एक चीज संदेश दे दीजिए आज की युवा पीढ़ी के लिए। हमारे देश के जो जवान हैं वो घबरा जाते हैं मुश्किलों में, क्या कहेंगे आप? ये मैं जवानों को ये कहूँगा जो है आज के, कि सर्वप्रथम वो उनके जो अभिभावक हैं घर में, उनका स्वागत करना सीखें कि किस प्रकार से। अब जैसे मान लीजिए मैं 84 का हूँ, अब मुझको लड़के अगर ये कहते हैं कि आप हैंडपम्प से चला के पानी भर के ले आइए, कि क्या मैं ला सकता हूँ? ले आऊँगा, ऐसी बात नहीं कि नहीं, मगर मजबूर में लाऊंगा। तो ये हमको कुछ नहीं करना पड़ता। ये आप समझ लीजिए कि मैं पहले भी कहा हूँ, अब भी कहता हूँ कि भगवान चिरौलानाथ स्वामी हमारे जैसे लड़के, हमने बहुत बड़ा संस्कार किया था। तब आज के युग में ऐसा, यहाँ बहुत से ऐसे लोग होंगे कि जिनके लड़के, ए बेटा एक गिलास पानी ले, हाउ हाउ कर दिए और निकल गए सड़क पर। मगर हमारे यहाँ नहीं है ना। अगर हमने कहा है, ज़्यादातर काम हम लड़कों से नहीं लेते। देखिए आप तो झूठ नहीं बोलते, मैं बहुओं को आदेश देता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि बहुएं हमारे आदर को काट देती। और हमारा आदेश वही है जो पुलिस विभाग या से में पहले चलता था, आप लोग जानते हो, वही हमारा घर में भी है। और से है रिटायरमेंट है आप? सबसे हैं। हमारे साथ में दूसरे सहयोगी हैं, आपका तो बात ही कुछ और है। ढोल, इनकी नगड़िया, इनके जो बांस के दो लक्कड़ थे, और इनकी आवाज और इनकी बॉडी, तीनों चीज एक साथ मूवमेंट कर रही थी। क्या बात है? नाम बताइए, आपका क्या नाम है? हमारा नाम कुशल प्रसाद तिवारी है। तिवारी जी बड़े ऊर्जा के साथ गा रहे थे। मेरे छोटा सा 2 मिनट का सवाल लूंगा। आज के परिवेश में लोग डीजे बजाकर जो सारी चीजें सुनकर चले जाते हैं, ये जो हमारी पारंपरिक सॉन्ग है, जैसे फाग है, होली मिलन समारोह में होली से पहले और होली के बाद तक ये चलता है, क्या कहेंगे? ये हमारा जो पारंपरिक रीति रिवाज है, ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए? ये हमारे गुरु हैं, इन्हीं के माध्यम से हम सीखे हैं, वही अभी तक चल रहा है। आप भी फौजी हैं? नहीं, हम सामान्य हैं। अच्छा, चलिए, तो क्या नाम बताया आप? कुशल प्रसाद तिवारी। क्या संदेश देंगे इस पारंपरिक गीत और गाने को, होली के फाग को चलना चाहिए? कहेंगे कि ये सदैव चलता रहे। फौजी भाई हमारे साथ में, क्या कहेंगे? क्या नाम है आपका? मैं रामजीत पटेल। अरे पटेल जी, आप तो एकदम से ऊर्जावान हो गए थे, ऐसा लग रहा था कि सराज जाने वाले हैं। क्या कहेंगे इस सॉन्ग में, कैसे ऊर्जा आ गई? मैं यही बोलूंगा कि पारंपरिक सॉन्ग है, और आजकल के युवा इस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। युवा तो डीजे का ध्यान दे रहे हैं। ये पारंपरिक सॉन्ग को थोड़ा ध्यान देना जरूरी है। क्या नाम है आपका? परमार साहब हमारे साथ में है। परमार साहब का भाई, परमार साहब कहिए, परमार साहब का कुछ कहना, कुछ भी कहिए, सब कुछ अलग ही है। जितनी वजन है उससे ज्यादा ऊर्जा है। अपने जहाज के साथ जब मूवमेंट में भागे जा रहे थे भैया परमार साहब, स्विमिंग का कमाल है या फिर कुछ और है? सबसे पहले मैं आज सौगंध धरा को धन्यवाद देता हूं, प्लस पूर्व सैनिक मित्र सेवा समिति के अध्यक्ष होने के नाते मैं आए हुए सभी आगंतुक महोदय, जैसे हमारे एसएफ से रिटायर अपने बुजुर्ग, और ये सब लोग जो दूर दूर से आए हुए हैं, विमल प्रताप सिंह जी आए हुए हैं, और जो भी दूर दूर से आए हैं, उनका बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आज होली का ये पर्व सबको खुशियों का पर्व है। ये एक दूसरे से मिल के रहना चाहिए, और ये सिखाता है होली। जिस तरह से कहते हैं ना कि होली में बुढ़वा देवर लागे, हाँ, मतलब होली में जो बुढ़ा आदमी है उसको भी जवानी आ जाती है। जिस तरह से 85 साल के दादाजी थे,
एकदम यंग हो गए थे और या रसिया गाना गा रहे थे कि लग रहा था कि नए लड़के नहीं गा पाए। तो इनसे सीखना चाहिए और ये बहुत ही अच्छा एक दूसरे को मतलब मिलने का और संस्कार देने का ये त्योहार है। एक दूसरे से सीखना चाहिए, बुराई का भगाने का और अच्छाई को लेने का ये त्योहार है। जिस तरह से प्रहलाद जी को और होलिका जी का वो था कि हंसते हंसते होलिका जो है तो बैठ गई कि जल जाएगा और नहीं जल पाई और वो हंसते हुए प्रहलाद जी निकल आए। तो इस तरह से समाज में जो कुरीतियां हैं उसको खत्म करने का और खत्म होना चाहिए, यही कहूँगा। जय हिंद, जय भारत। सर बताइए क्या नाम है आपका? श्याम किशोर शुक्ला। शुक्ला जी, क्या संदेश है? 2 शब्दों में लंबा हो जाएगा। तो यही है। युवाओं के लिए संदेश। युवाओं को ये होना चाहिए कि आज की जो भारतीय संस्कृति है, पुराने समय से जो भारतीय संस्कृति विलुप्त हो रही है और पश्चिमी सभ्यता की संस्कृति आ रही, जबकि हमारे ही संस्कृति में बहुत आनंद है। गलती किसकी है इसमें? बच्चों की, पेरेंट्स की? दोनों की। क्योंकि पेरेंट्स सबसे ज्यादा किसकी है? पेरेंट्स सबसे ज्यादा किसकी है? दोनों की है। सबसे ज्यादा किसकी है? दोनों की है, क्योंकि नया सीखना नहीं चाहता है और पुराना बताना ही नहीं चाहता। और अगर पुराना बताना चालू कर दे तो नए अपने आप सीखेंगे। तो ये गलती है भारतीय संस्कृति का। जो ये रूप हम लोग देखते हैं, ये बहुत माने साल भर में एक बार दिखाई देता है, बाकी तो वही डीजे बजता है। इसमें भी किसी को टाइम नहीं मिलता। किसी को टाइम नहीं मिलता है। चलिए बताइए क्या नाम है आपका? द्विवेदी जी, आप तो जहाज के साथ एकदम जितना आप बजा रहे थे उतने मुस्कुरा रहे थे, बड़ा मजा आ रहा था आपको। क्या कहेंगे? हैप्पी होली बताइए। जी, मेरा नाम रिटायर्ड हवलदार शिशपाल सिंह हरवार है। बस मैं आज नए नवयुवकों को यही संदेश देना चाहूँगा कि जो हमारी भारतीय संस्कृति है, सनातन धर्म है, वो कितने वर्षों पुराना है शायद कोई बता ना पाए। तो अगर उसके परिपालन में हम ये जो कार्यक्रम है उसमें सम्मिलित होते हैं, जैसे हमारे द्विवेदी जी हैं बुजुर्ग, उनसे हमने आज बहुत कुछ सीखा कि अगर हम अपनी परंपराओं को छोड़ देंगे तो हम अपनी पहचान खो देंगे। तो हमें अपनी परंपराओं को और अपनी स्वयं की पहचान को बनाए रखने के लिए अपनी भारतीय संस्कृति से जुड़े रहना है। और अगर हमें कोई चीज़ नहीं आती है तो हमें अपने बुजुर्गों से सीखना चाहिए। बिल्कुल, अपने बुजुर्गों से सीखना चाहिए। आप बताइए क्या नाम है आपका? कमलाकांत द्विवेदी। द्विवेदी जी, आपका क्या संदेश है? 2 शब्दों में जल्दी से। हो गया हैप्पी होली। हैप्पी होली। बालेन सिंह जी, क्या संदेश है 2 शब्दों में? युवाओं को है कि अच्छे से मतलब अपने संस्कृति को बनाए रखना और अपने जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी पेरेंट्स की ज्यादा है, बच्चों की क्या मतलब। अपने बच्चों को रामायण पढ़ाते हैं आप? यस, पढ़ाते हैं। हाँ पढ़ाते हैं। गुड, एक शख्स है जो रामायण पढ़ाता है। आप लोग ढोलक बजा रहे थे, बहुत मजा आ रहा था कि मूछे भी बड़ी काबिल तारीफ है। क्या बात है, आजकल मूछे नहीं रखते हैं लोग, हम खुद ही नहीं रखे हैं। बताइए क्या नाम है आपका? मन विश्राम साके। अरे शके जी, कैसे मजा आया आज? आपका प्रोग्राम देखकर बहुत मजा लगा। ढोलक बहुत अच्छी बजाते हैं। सबके आशीर्वाद से बढ़िया रहेगा। अरे ऊपर वाले की आशीर्वाद है। आपका क्या नाम है? मोहन साके। क्या है, कैसे मजा आ रहा था? ढोलक बहुत अच्छी बजाते हैं आप। 1 नंबर। भाग होना चाहिए हमेशा। बिल्कुल हो जाए सबके। सर बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिटायर्ड अरुण सिंह बघेल जी, क्या संदेश है जल्दी बता दीजिए। यही है कि जो हमारी परंपरा है तो रखना चाहिए। आपके माध्यम से मैं बोलना चाहता हूँ कि जो हमारे देश में इस समय हालात हैं और हमको ये मतलब ये परंपरा क्या जोड़ने का काम कर रही है? काम कर रही है। हालात जो है वो इस सेना तो बहुत- ऐसे भी सेना के अंदर सेना जोड़ने का जी। काम करती है। हर वर्ग के लोग हम देश की रक्षा के लिए खड़े रहते हैं, है ना? सेना तो है सर, लेकिन जो हमारा समाज में भी आप लोग मित्र में सेवा परिषद के माध्यम से कर ही तो रहे हैं, वही जी है ना? वही काम कर रहे हैं ना? वही काम कर नाम बताइए, क्या नाम है आपका? हरिचरण सिंह। हरचरण सिंह जी, क्या संदेश है जल्दी बताइए मुस्कुरा के। होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। किसको, मुझे या फैमिली को? चलिए, विमल प्रताप सिंह, चर्चित चेहरे, बेबाक शब्दों के लिए जाने जाते हैं। कब क्या कहाँ क्या